नमस्कार, प्रणाम। आ गइल बानी। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं 100% एकदम मन बना चुके हैं कि मामूली परीक्षा नहीं देंगे। मामूली परीक्षा यानी सक्षमता का जो चौथा परीक्षा हुआ था, इसका रिजल्ट जारी हो चुका है। लगभग 14,000 लोगों ने, मैं बोला भी था कि बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ दिए, बहुत सारे लोग पैसा जमा करके छोड़ दिए, बहुत सारे लोग फॉर्म भरे आधा भर के छोड़ दिए। वह पो की स्थिति में मात्र 4,000 लोगों ने फॉर्म भरा और परीक्षा दिया। और परीक्षा देने के बाद 4,000 जो लोग भरे, अब वही परीक्षा दिए और वही क्या हो गए, वो लोग पास हो गए। अब सक्षमता का शिक्षा विभाग ने जो चौथा का रिजल्ट जारी किया है, एक तो कोई जाना नहीं चाहता है उस मामूली परीक्षा में, लेकिन जो रिजल्ट जारी हुआ है कि 14,000 लोग दिए, 4,000 पास हुए, 10,000 फेल हुए। मामूली परीक्षा क ख ग घ अंग, इसमें ग गायब, तो क ख ग घ किसको नहीं याद है? ABCD, उसमें C गायब कर दिया, लेकिन खाली स्थान भरो। ABC का गायब और D खाली स्थान भरो। अगर इसमें कोई फेल हो रहा है तो हम तो बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं या शिक्षा विभाग के आला अफसर या बिहार सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जो नियोजित शिक्षक क ख ग घ नहीं जानता है, जो ABCD नहीं जानता है, A फॉर एप्पल B फॉर बॉय नहीं जानता है, और वह अगर मामूली परीक्षा में शामिल होता है, परीक्षा देता है, फॉर्म भरता है और फेल हो रहा है, उसको तुरंत निष्कासित कीजिए, बर्खास्त कंपनी कीजिए। यह एक तो अपना ग्रेड पे छोड़ के बिना ग्रेड पे, बिना वेतनमान वाले नौकरी में जा रहा है मामूली परीक्षा देने। अब मामूलियों परीक्षा के लायक नहीं है तो इसको निकाल बाहर कीजिए। देखिए, 31 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में ऐलान हो गया, सरकार ने ऐलान कर दिया कि फिर से मामूली परीक्षा 5, मामूली परीक्षा जो 5 है, 5वां सक्षमता परीक्षा का ऐलान कर दिया गया है। फार्म निकल गया, लेकिन जितने लोग फेल हुए हैं क ख ग घ का मामूली परीक्षा, उनको तो निकाल बाहर करना चाहिए, मेरा मानना है। कहें कि अब मामूली, इतना मामूली परीक्षा में अगर पास नहीं हुए तो वह किसी भी काबिल नहीं है। जो नियोजित शिक्षक हैं, वह तो एक ठो हमको नियोजित शिक्षक से मुलाकात हुई जो मामूली परीक्षा दे के 150 में 135 नंबर लाए, 120 नंबर लाए, और वह ज्वाइन नहीं किए। इसलिए ज्वाइन नहीं किए कि उनका कहना है कि जो नियोजन इकाई है यह माँ का आंचल है, वह कवच कुंडल है, कर्ण का कवच कुंडल है, जिस पर कोई भी वार करता रह जाए कुछ होने वाला नहीं है। माँ का आंचल है नियोजन इकाई की, कोई भी हमला करेगा, कितना भी बड़ा बाघ आएगा तो पहले माँ संभालेगी, लड़ाई माँ लड़ेगी, और उस नियोजन इकाई में उसका बच्चा छुपा रहेगा, और बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ, एकदम शांत, गंभीर अपने काम में लगा रहेगा, और स्कूल जाएगा, आएगा, पढ़ाएगा, शांति से बना रहेगा। भाई देखिए, उस कवच कुंडल को छीनना वही दे सकता है जो इस चाल को नहीं समझेगा। अब देखिए, उस मामूली परीक्षा 5वां का जो आयोजन हो रहा है, उसके पहले उन मामूली परीक्षा देकर जो शिक्षक आए हैं उनको तमाम पत्र जारी किए गए, तमाम पे प्रोटेक्शन, ये
प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन, ये प्रमोशन, ये प्रमोशन, वो प्रमोशन, 4206, 4207, वरीयता का लेटर, फलानवा का लेटर, ये पुराने सेवा का निरंतरता, वो पुराने देखिए इस पत्रों की जो खेल पत्रों का जो हो रहा है, पूरा बिहार आश्चर्य में पड़ा हुआ है कि बाप रे बाप, शिक्षकों को भेटाया चवन्नी नहीं, लेकिन साला इतना तो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 पर प्रसन्न नहीं है सरकार, नियमित शिक्षकों पर प्रसन्न नहीं है। बीपीएससी जो पहले वाले ओरिजिनल हैं उस पर प्रसन्न नहीं है, जितना ही नियोजन इकाई छोड़कर और ग्रेड पे छोड़कर, मैच्योरिटी 20 साल का छोड़कर जो लोग आ गए हैं उस पर सवाल, सरकार इतनी शिक्षा विभाग दीनदयाल कैसे हो गई भाई? जो लोग भकभेलन शिक्षक बन गए, जो विशिष्ट बन गए, हिंदी में कहा जाता है, अंग्रेजी में एक्सक्लूसिव टीचर जो बन गए, उन पर सरकार इतनी मेहरबान कैसे हो गई भाई? ज्वाइनिंग किया 1/1/2025 को और फायदा दिया जा रहा है 2003 से, 5 से, 7 से। यह तो इतिहास में पहली बार हो रहा है। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। अरे यार, तब तो इनको फायदा देना चाहिए, इनके जन्म के पहले से, उनके बाबूजी के समय से निरंतरता दे देना चाहिए कि ये और खुश हो जाएं, मामूली परीक्षा में सपरिवार बैठ जाएं। देखिए 3 तरह का जाल बिछाया गया था हमारी समझ से। पहला जो जाल था वह कहा गया कि सभी लोग आ जाइए, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की बहाली होने लगी, तो उसके आगे बीपीएससी लगा दिया गया। तो कुछ नियोजित शिक्षक, 10% नियोजित शिक्षक उसमें चले गए। ठीक है, सरकार का जो ग्रेड पे वेतनमान का जो पैसा था, जो 7th पे कमीशन में लगता था, वह बचा। सरकार कुछ, शिक्षा विभाग राहत की सांस ली, क्योंकि कह रही थी कि भाई पैसा नहीं है, और जो नियोजित थे शिक्षक उन्हों को ग्रेड पे वेतनमान दिया गया था, तो पैसा बहुत लग रहा था। 7th पे कमीशन था, डीए बढ़ रहा था केंद्र से, तो उतना डीए देना पड़ता था। उसके बाद से विशिष्ट शिक्षकों का मामूली परीक्षा आयोजन शुरू हुआ। पहले मामूली परीक्षा 3 हुआ, लगभग 2 लाख, 2.5 लाख लगभग चले गए। तो पहला जो जाल बिछाया गया वो टीआरई 1, टीआरई 2 में नियोजित गए, उसका भी ग्रेड पे वेतनमान नहीं है, नियोजन इकाई नहीं है, ग्रेचुइटी गायब। दूसरा जो जाल बिछाया गया वह अब मामूली परीक्षा के नाम से जाल बिछाया गया, तो इसमें तो बेचारे बहुत गए, 50% लगभग फंस गए। एक और जाल बिछाया गया, वह जाल एचटी के नाम से बिछाया गया। जो मामूली परीक्षा नहीं दिए वह एचटी के नाम पर, हेड टीचर के नाम पर उसमें चले गए, क्योंकि उसमें भी ग्रेड पे वेतनमान नहीं है, ग्रेचुइटी जो 20 साल 22 साल से किए थे वो भी नहीं है। और जितने लोग नियुक्त होते गए उनके नियुक्ति पत्र पर यह लिखा गया कि पुरानी नौकरी से आपको विरमित माना जाएगा, नियोजन इकाई से आपको आज से कोई संबंध नहीं है, अनापत्ति प्रमाण पत्र नियोजन इकाइयों से ले लिया गया। हेड टीचर में जो तीसरी बिसात बिछाई गई, जो तीसरा जाल बिछाया गया, उसमें हेड टीचर के नाम पर लोग चले गए। बाद में गए तो कहा अरे साला ये तो मुड़ी खजुआवर, ये भाई ये तो गोइल हमारे ग्रेड पे वेतनमान गोइल, जो 20 साल से 18 साल से ग्रेचुइटी थी, अरे दादा रे दादा, हेड टीचर बन गए सब गोइल। तो गोइल का तो वो सब पैसा सरकार का बच गया। थोड़ा सा देखिए, इसको दिमाग का खेल कहते हैं। एक प्रचार आता था
कि हाथ का जादू, ये हाथ का जादू है, वही दिमाग का जादू। थोड़ा सा सरकार दिमाग का जादू लगाई, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी लगाए और बहुत करोड़ों करोड़ों रुपया बच गया। जितने नियोजित थे टेंशन खत्म हो गया। देखिए, हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेकर चलना चाहते हैं। जब बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम बार बार कहते हैं, नीतीश कुमार जी जब बिहार में आए 2005 में, तो 2003 से बहाल शिक्षा मित्रों को निकाय के शिक्षक के रूप में उनको नियुक्त कर दिया गया, उनका नाम बदल दिया गया। ठीक है, तो चूंकि 3 से बहाल थे और 1/7/2006 से उनको वेतन दिया गया 4,000 रुपया नियत वेतन। तो लेकिन अब पिछला 3 से लेकर 5-6 तक जो उनकी नियुक्ति तिथि थी वह नहीं बदली जा सकी। तो चूंकि नियुक्ति तिथि तो 3 है और लगातार वह बदल दिए गए, सेवा, उनका नाम बदल दिया गया, सेवा बदल दी गई। सरकार यहाँ एक काम गड़बड़ कर दी। सरकार ने नियुक्ति तिथि जो है बदल तो दी, राज्यकर्मी तो वहाँ बना दी, निकाय की राज्यकर्मी बनाई, लेकिन वहाँ एक भूल कर गई कि नई नियुक्ति पत्र नहीं दी। तो नई नियुक्ति पत्र दी तो अब जो पुरानी पेंशन की बात हो रही है वो 3 से लेकर, और जो ज्वाइन किए हैं ज्वाइनिंग डेट तो वही लिखते हैं। अब सरकार को बाद में समझ आया कि अरे यार, तो गड़बड़ी हो गया, नियुक्ति तिथि तो वही रह गई, अब पुरानी पेंशन के हकदार हो गई ये। अब देखिए कोर्ट में मामला गया है, अब पुराने पेंशन जो 3 से जो ज्वाइन किए हैं शिक्षा मित्र के रूप में नियोजित शिक्षक, उनको पुरानी पेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो 3-5 तक हैं, 7 तक हैं, 8 तक, उनको पुरानी पेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आदेश था, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मामला कोर्ट पकड़ लिया, गला तो पकड़ लिया सरकार का। सरकार ने संघर्षों के बाद अब नियोजित शिक्षक संघर्ष करने लगे, तो संघर्ष 2015 में ग्रेड पे दे दी सरकार, मजबूरी में फंसकर। लगातार बहुत दिन तक, जो 45 दिन तक जो संघर्ष हुए, प्रदर्शन हुए, तो सरकार ने हामी भर दी ग्रेड पे और वेतनमान की, क्योंकि किसी तरह इन्हीं नियोजित शिक्षकों के दम पर बिहार के स्कूल चलते थे। अब वह ग्रेड पे और वेतनमान जो सरकार दे दी, अब तो फंस गई। वहां भी देखिए नियुक्ति का खेल हो गया। ग्रेड पे दे दी सरकार, 1/7/2016 से ग्रेड पे मिल गया, ग्रेड पे तो मिल गया, लेकिन नियुक्ति तिथि सरकार ने नहीं बदला। वहां भी सरकार चूंकि चाहती है कि कम पैसे में हमारे सब लोग काम करें, संघर्ष हुआ, ग्रेड पे 7th पे कमीशन का लाभ मिलने लगा। नियुक्ति तिथि वही पुराना 3 का, 5 का, 7 का, 8 का, 10 का रह गया। अब सरकार तो देने लगी 7th पे कमीशन का लाभ, वेतनमान दे दी, 5200 से 20,200 वेतनमान हो गया। ग्रेड पे मिल गया, केंद्रीय ग्रेड पे 2000 का। लेकिन सरकार ने क्या किया कि पे बैंड में, फर्स्ट जो पे बैंड है PB1 में थोड़ी सी चोरी कर ली, 1260 रुपये की चोरी सरकार ने कर ली, यह कहते हुए कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब मामला चलने लगा। जैसे ही 20 बीता, 21 बीता, 22 बीता, 21 में पुनर्निरीक्षित वेतनमान मिला। सरकार कही अरे तेरी की तो गड़बड़ा गया है, तो फंस चुके हैं। तब IAS तेज तर्रार IAS के पाठक को बुलाया गया
और बुलाकर यह TRE-1 TRE-2 के नाम से बहालियां शुरू की गई, जो नियत वेतन पर ग्रेड पे और वेतनमान गए और बिसात बिछाई गई, जाल बिछाया गया। तो पहला जाल वही TRE-1 TRE-2, जो बिना ग्रेड पे, बिना वेतनमान, बिना नियोजन इकाई, ग्रेचुइटी सारा गायब करके और नियुक्ति तिथि बदल दी गई। उसमें तो बहुत सारे नियोजित चले गए राज्यकर्मी के नाम पर। उसके बाद से दूसरे जाल विशिष्ट के रूप में, सक्षमता के रूप में मामूली परीक्षा वाला मामूली परीक्षा का जाल बिछाया गया, जिसमें भी ना ग्रेड पे है, ना वेतनमान है, ना नियोजन इकाई है। ग्रेचुइटी उतना दिन का काम किया हुआ नियुक्ति तिथि चूंकि वही है जो नियोजित रह गए हैं, तो वो बरकरार रहेगा, तो कभी भी आप लड़ कर ले लीजिएगा। वह चीज सरकार ने बदलने के लिए के पाठक को बुलाया। वो पूरा भरपूर अपना दिमाग बुद्धि लगाए और विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाकर उसको बढ़ाते रहे आगे। उसमें 2,60,000 के आसपास उसमें फंस गए, 10% TRE-1 TRE-2 में फंस गए, 2,60,62,000 इसमें फंस गए। जो कुछ बचे रह गए वह हेड टीचर का निकाली और एक बड़ा जाल के रूप में हेड टीचर के नाम पर वह फंसा दी। उसमें भी ग्रेड पे वेतनमान नहीं है, नियोजन इकाई नहीं है, ग्रेचुइटी का सारा खत्म। कुछ खास बचे हुए हैं, लगभग संख्या 1 लाख है। देखिए, पहले 3 मामूली परीक्षा सक्षमता का लिया गया, अब 5 लिया गया, 4 को बीत गया है। अब 31 दिसंबर 2025 से लेकर 9 जनवरी 2026 तक यह डेट है। जब कोई नहीं भरेगा तो आगे बढ़ाया जाएगा, वो आगे की भविष्य की बात है। लेकिन मामला देखिए कैसे सरकार घुमाती हुई। पे प्रोटेक्शन का पत्र, इधर तो इतने पत्र जारी हुए हैं कि पत्रांक दिनांक याद रखना मुश्किल है। मिलल जिलल कुछ ना, करोड़ों पत्र, ना कागज लगना है ना कुछ लगना है। और तो कंप्यूटर से टाइप कीजिए लॉ पत्र, कंप्यूटर से टाइप कीजिए लॉ पत्र। पता ही नहीं चलता है कि फर्जी पत्र है। कि पहले तो पत्र आता था तो रिसीव होता था, शिक्षकों को रिसीव किया जाता था, BRC में रिसीव कराया जाता था, DO कार्यालय में, DPO कार्यालय में। अब रिसीविंग का झंझटे खत्म, डाकपाल का कोई काम नहीं है। मोबाइल में डालिए, कहा जाने वो फर्जी है कि क्या है, कि कंप्यूटर से लिखा है, पत्र जारी, खूब खुश हो जाओ। खैर, बिसात बिछने लगी, लास्ट यही सक्षमता है। अब इस बीच में देखिए, जो 12 वर्ष से काम कर चुके हैं नियोजित शिक्षक, उनके लिए हाईकोर्ट का आदेश आया कि उनको प्रोन्नति मिलेगा, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, कालबद्ध प्रोन्नति। उनको वह लाभ देना है तो वह नहीं दिया जा रहा है। वह अब पलट के दिखाया गया कि नियोजित शिक्षक से जो ये बने हैं जो मामूली शिक्षक, उन मामूली शिक्षकों को वह प्रोन्नति दी जाएगी। अब देखिए, प्रोन्नति के नाम पर बहुत सारा लोग एकदम बाप रे मिल गई प्रोन्नति, हाई मिल गया। अरे प्रोन्नति मिलना रहता तो ग्रेड पे वेतनमान नहीं देता। जगह है प्रोन्नति का, इतनी बहाली की गई है। हमको तो लगता है कि प्रोन्नति के नाम पर स्थान बदलने के लिए जो ट्रांसफर करने की पॉलिसी है वही चल रही है। और जैसे ही सरकार ट्रांसफर कर लेगी, फिर उन्नति प्रोन्नति का नाम चुपचाप हो जाएगी, सक्षमता 5वां हो जाएगा और पुराने जो नियोजित शिक्षक हैं उनको 8th पे कमीशन दे देगी, फिर प्रोन्नति देगी और शांति से ये एकदम आराम से अपने रहेंगे। देखिए, इन मामूली परीक्षा जो पास किए हैं उनको समझ तब आएगा जब इसी दिसंबर में 20,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, नियमित और नियोजित। ये लोग राज्य कैडर हैं, ये लोग स्टेट कैडर के शिक्षक हैं। इनको जब चाहे तब सरकार प्रोन्नति के नाम पे, रसगुल्ला खिलाने के नाम पे, चाशनी चटाने के नाम पर, हेलीकॉप्टर देने के नाम पर भेज देगी जहानाबाद, कैमूर की पहाड़ियों में। और जाके ही शिक्षा पोर्टल पर जैसे ही मैसेज आएगा, ये लोग
वहीं से वेतन उठाएंगे, लिट्टी लगाएंगे, गोईठा लगाएंगे, मस्ती मनाएंगे। बुढ़ौती में पिकनिक मनाने का अवसर इन सभी मामूली शिक्षकों को मिलेगा। खूब बढ़िया लिट्टी गोईठा लगाएंगे, बाल बच्चों को छोड़कर खूब पिकनिक मनाएंगे। फोन करेंगे, अरे दादा रे दादा, मिल गई बा लिट्टी, आज कच्चे हो गई तो झरे लागल बा। खूब पेट झरेगा, खूब ड्यूटी करेंगे। कहें कि वह जरूरी है ना, मामूली परीक्षा पास करके आए हैं। यह ग्रेड पे गया, वेतनमान गया, नियोजन इकाई गई, ग्रेचुइटी गई, और यही जो लिटिया लगाएंगे तो सब याद आएगा। कहें कि इनको सारा जो फायदा दे रही है। देखिए एगो बात बता देते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, और टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जब बहुत ज़्यादा कहीं फायदा होने लगे तो वहाँ से भाग जाना चाहिए। यह जो है बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है इसमें इतने लेटर निकल रहे हैं कि इस फायदा के चक्कर में भेड़िया धासान लोग जा रहे हैं। और सरकार से फिर एक बार अपील करेंगे कि जितने लोग सक्षमता का फार्म भर रहे हैं, अगर ये फेल हो रहे हैं तो इनको तत्काल निष्कासित होना चाहिए। तब इनको समझ में आएगा कि सक्षमता का परीक्षा मामूली परीक्षा के चक्कर में गए, फेल हुए तो निकाल बाहर। जो नियोजित हैं, जो जानकार हैं, खांटी हैं, उनको यह भेजिए कि वो जबरदस्त हैं, मस्त हैं। अगर सरकार किसी कोर्ट का आदेश नहीं मानती है, किसी बात को नहीं मानती है, तो जो देख रही है वह भी मिलता रहे। इंक्रीमेंट अभी जनवरी में लगभग 3000 बढ़ जाएगा, और यही मिलता रहे, डीए बढ़ोतरी मिलता रहे, महंगाई भत्ता HRA मिलता रहे, तो आप मस्त हैं, जबरदस्त हैं। क्योंकि TRE 1 TRE 2 को, ये मामूली शिक्षक को या हेड टीचर को यह कोई डीए यानी महंगाई भत्ता नहीं मिलने जा रहा है, कोई ग्रेड पे वेतनमान नहीं मिलने जा रहा है। सबका प्रोबेशन पीरियड है। यह लाभ केवल नियमित को, नियोजित को, 34,500 वालों को, और 99 और 94 बैच वाले BPSC शिक्षकों को ही है। और यह 5 तरह के जो लोग हैं यह हमेशा मस्त रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इस समय का वेतन भी मिलता रहे तो ये लोग मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, एकदम खुशहाल रहेंगे। जो मामूली परीक्षा सक्षमता में फेल हो रहा है उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। इन्हीं बातों के साथ सभी नियोजित शिक्षक मस्त रहिए और शेयर कीजिए सभी नियोजित शिक्षकों के बाद। किसी को अंदा चंदा नहीं देना है, कोई केस नहीं लड़ना है, एकदम ध्यान रखिए। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से हमारे गीत संगीत को सुनते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। लव यू।